हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू एनसीईआरटी की बुक है। ये इसका दिया गया चैप्टर टिक 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 का रिमेनिंग पार्ट सीखेंगे। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और बना चुकी हूँ। रानी की डायरी पर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में जाकर और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम जो है वीडियो की शुरुआत करेंगे छुट्टियों में मौज मस्ती से। अब यहाँ पर है छुट्टियों में मौज मस्ती। आतिफ की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजनाएं बनाई हैं जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। तो यहाँ देखिए आतिफ की छुट्टियाँ हो गई हैं, ठीक है, और उसे छुट्टियों के लिए योजनाएं भी बनाई हैं। उसकी एक चचेरी बहन है शबाना, वो उसको ये बताना चाहता है, इसलिए शबाना को एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा पत्र में? प्यारी शबाना आपा, आदाब, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ आपा। आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई है। स्कूल अब 30 जून 2006 को खुलेंगे। मैं 5 मई 2006 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20 मई 2006 को वापस आऊँगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे। खुदा हाफिज़, आतिफ। तो इस तरह से आतिफ ने ये पत्र लिखा है अपनी बहन को। अब शबाना को, जो नागपुर में रहती है, यह पत्र 6 मई 2006 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। देखिए ये पत्र जो है 6 मई को शबाना को मिला है और शबाना ने जो है वो 7 मई को ही इसको लिख दिया है। इसने लिखा नागपुर 7 मई 2006। प्यारे आतिफ, सलाम। मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7 जून 2006 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी। अलविदा, शबाना। तो शबाना ने इस तरह से अपने भाई को इस तरह से पत्र लिखा। अब है कि आतिफ ने अपना पत्र 1 मई 2006 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? तो बच्चों ये पत्र की तारीख जो है वो पढ़ना आपको आना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो वो तारीख है 1। दूसरे नंबर पर 5 दे रखा है, यानी वो 5वां महीना है, तो ये 5वां महीना है मई। और ये 0 और 6 दे रखा है, ये होता है साल, यानी 2006। तो इसका मतलब है 1 मई 2006। आगे इसने कहा है कि अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। ये कितनी तिथि है? 5 मई 2006। ये है 20 मई 2006। ये बताइए क्या है? 6 लिख रखा है, यानी जून का महीना है, तो 7 जून 06 का मतलब है 2006। अब यहाँ पर है 1 जनवरी 2007। आगे इसमें नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। 1 जून 2006, तो इसको अंकों में कैसे लिखेंगे? 1606 ऐसे। 30 मई 2006 को लिखेंगे 30/5/06। अब आगे है 10 अगस्त 2007 को कैसे लिखेंगे? 10/8/07। इस तरह से हम लिखेंगे। ये लिखना आना चाहिए आपको, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे है पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा? तो यहाँ पर देखिए पत्र अजमेर से नागपुर कितने दिनों में गया है वो? अजमेर से यहाँ देखो, अजमेर 1 मई 2006, 1 मई है ना। और शबाना को नागपुर में रहती है तो वो 6 मई 2006 को मिला है, ठीक है। तो कितने दिन हो गए? 1 तारीख से 6 तारीख तक कितने दिन हुए? हाँ बताओ, 5 दिन, है ना। हाँ, तो पत्र पहुंचने में 5 दिन लगे।
आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा? कितने दिन रहेगा बताओ आतिफ? यहाँ देखिए नानी के घर, आतिफ का पत्र देखते हैं एक बार। आतिफ कहता है, ये रहा, ये है ऊपर वाला। हाँ, आतिफ कहता है कि 5 मई 2006 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20 मई 2006 को वापस आऊँगा। तो 5 मई से 20 मई तक वो रहेगा। तो 20 में से 5 घटा देते हैं, यानी 15 दिन। 15 दिन तक जो है वो अपनी नानी के घर रहेगा आतिफ। नीचे लिखी तालिका पूरी करो। यहाँ देखिए शबाना की छुट्टियाँ दे रखी, कब से कब तक है। आतिफ की छुट्टियाँ कब से कब तक है वो लिखना है, दिनों की संख्या बतानी है। अब शबाना की छुट्टियाँ हैं, जैसे कब से हो रही है शबाना की छुट्टियाँ देखते हैं सबसे पहले। यहाँ देखो, शबाना कहती कि मेरी छुट्टियाँ 1 जून 2006 को मेरा स्कूल बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, 1 जून से शुरू है, यानी जून के महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन तो ये हो गए एक महीना। फिर जुलाई में 31 दिन होते हैं। और फिर कहती 10 अगस्त को स्कूल खुलेगा। तो 10 को तो खुलेगा, तो 9 तक छुट्टियां हैं उसकी, 9 अगस्त तक। ठीक है, तो कितने दिन हो जाएंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 9 में 1 जोड़ा 10, हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, तो ये 70 दिन हो गए। ठीक है, 1 जून 2006 से 9 अगस्त 2006 तक उसका स्कूल, ये देखिए 1 जून 2006 से 9 अगस्त 2006, 70 दिन तक जो है बंद रहेगा। और आतिफ की छुट्टियां देखते हैं अब हम। यहाँ पर ये है आतिफ का पत्र, और इसमें है, ये कहता है कि मेरी छुट्टियां 30 जून 2006 को स्कूल अब 30 जून 2006 को खुलेंगे। इसकी छुट्टियां जो है, यहाँ पर ये पत्र लिख रहा है 1 मई 2006 को, है ना, यानी 1 मई से ही उसकी छुट्टियां शुरू हो गई है। और ये कहता है 30 जून को स्कूल खुलेंगे। तो मई का महीना, मई में 31 दिन होते हैं। ठीक है, शुरू में तो पूरा महीना शुरू में ही छुट्टियां हो गई है 1 तारीख से ही, तो 31 दिन तो वो हो गए। और यहाँ पर है 30 जून को खुलेंगे। 30 जून को तो उसे स्कूल जाना है, यानी 29 जून तक उसकी छुट्टी है। तो 29 दिन हो गए जून के। तो इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 हासिल 6, तो 60 हो गए ये, यानी 60 दिन उसका स्कूल जो है उसकी छुट्टियां रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए 1 मई 2006 से 29 जून 2006 तक, 60 दिन तक। आगे हैं, किसकी छुट्टियां ज़्यादा है, शबाना की या आतिफ की? शबाना की 70 दिन की छुट्टियां हैं, आतिफ की 60 दिन की। किसकी ज़्यादा हुई? शबाना की। तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में लिखो। तो यहाँ पर देखिए तालिका दी गई है, गर्मी की छुट्टियां कब होती है। जैसे हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक होती है, यानी 30 दिन की होती है। ऐसे ही आपके यहाँ आपको खुद लिखना है, सर्दकालीन छुट्टियां कब होती है, सर्दी की छुट्टियां कब होती है, वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियां कब होती है। तो ये आपको बच्चों खुद यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे हमारे यहाँ सर्दी की छुट्टियाँ जो है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, यानी 15 दिन की छुट्टियाँ होती हैं। अब आपके स्कूल में कितने दिनों की छुट्टियाँ होती है, कौन से महीने होती, कितने दिनों की, ये सब आपको खुद फिल करना है। अब यहाँ पर आगे आ जाता है, 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वह थी 15 जनवरी 2006। तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर है, मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था। तो मक्खन को देखो बच्चों, किस महीने पैक किया गया, मक्खन को 15 जनवरी 2006 को पैक किया गया था। यहाँ पर पैकिंग डेट जो है वो दे रखी है।
आगे है 15 जनवरी 6 के 180 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। 180 दिन, 180 दिन का मतलब कितने महीने हो गए ये देखना है हमें। ठीक है, 180 को हम अगर 30 से भाग कर दें यानी कि ये हो जाते हैं 6 महीने। ठीक है, अब ये 6 महीने यहाँ पर इसमें अगर हम ऐड करते हैं यानी 15 जनवरी, जनवरी के बाद 6 महीने ऐड कर देते हैं तो 6 महीने होने के बाद जो है जुलाई आ जाती है, 14 जुलाई 2006। क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है। तो अब देखिए ये इसकी जो डेट है वो 14 जून ये जुलाई तक, 14 जुलाई तक सही रहेगा मक्खन, तो वो मई में तो ऑफकोर्स खा सकता है, तो हम लिखेंगे हाँ। जब तुम कुछ चीज़ें खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। हाँ, देखनी भी चाहिए बच्चों। कई बार एक्सपायरी डेट होती है, वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। आगे, क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है। हाँ, देखी है तो हाँ लिखना, नहीं देखी तो नहीं भी लिख सकते हो। अगर नहीं देखी, आपके घर में दवाइयाँ वगैरह कुछ रखी होगी तो उस पर डेट ज़रूर देखना आप, उसकी पैकिंग की डेट देखना, उसकी एक्सपायरी डेट देखना। समाप्ति की का मतलब है एक्सपायरी डेट। समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस दिन के बाद दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। अब आगे इसमें है पता करो। और कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि यानी समाप्ति तिथियों के साथ आती हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था उत्पादन तिथि, तो देखो यहाँ पर 7 और 3 लिखा है, इसका मतलब समझते हो। 7वां महीना 2003, 7वां महीना कौन सा होता है, जुलाई, यानी ये है जुलाई 2003। इसे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई। समाप्ति तिथि लिखी है 7 और ये 2005 यानी कि जुलाई 2005। इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने और साल को 7, यहाँ पर जुलाई 2005, 7 का मतलब है महीना, 7वां महीना, और साल है 5वीं यानी 2005, तो इसे कह सकते हैं हम जुलाई 2005 लिखा जाता है। क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा। नहीं, जुलाई में ही एक्सपायरी हो जाएगी, सितंबर तो बाद में आता है, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, तो इसलिए ये नहीं सुरक्षित नहीं होगा इसे लेना। अब आगे है तुतुन की रेल छूट गई। तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वह अपनी नानी के घर गया, वहाँ वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला, उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। इसमें है तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर जाएगी। 5:30 का मतलब है 5:30 बजे। ओ नहीं, तुतुन कहता है हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए। तो अब तुतुन जो है वो घर वापस जाना नहीं चाहता है। तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा, पर सोचो क्या हुआ होगा, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। अब जब वो रेल प्लेटफॉर्म पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर तो गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी तो जा चुकी है। फिर तुतुन तो बहुत खुश होता है, ये देखिए कितना तुतुन खुश है, और वो कहता है हुर्रे, मज़ा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। तो तुतुन तो बहुत खुश हुआ। अब इसमें क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी, उनकी गाड़ी क्यों छूटी थी, ये पूछा है। तो गाड़ी छूटने का आगे कारण दे रखा है, यहाँ पर देखिए। असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी, 5:30 दे रखा है यानी 5:30 बजे, इसका मतलब है सुबह के 5:30 बजे। तुतुन के माता पिता परेशान थे, उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है यानी 5:30 लिखा है, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30 पर। इसने कहा रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, अब ये कहता है। तो इसमें यहाँ पर ये बात समझो बच्चों, रेलवे में क्या है कि वहाँ पर 24 घंटे वाली
जो है घड़ी है उसका यूज़ किया जाता है। यानी एक बार घड़ी जब अपना पूरा चक्र काटती है सुबह से लेकर 12 बजे तक, तो वो होता है 1 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद फिर वापस जब सुई 12 से 1 पर आती है तो 13 में बज जाते हैं, फिर 2 पर आती है तो 14 बज जाते हैं, 3 पर आती है 15 बज जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से बजते चले जाते हैं। तो ये 24 घंटे की सुई होती है। अब ये कहती क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। अब इसने कहा है कि इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है, इसे पूरा करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो, इसने दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे कितने बजेंगे? 13 घंटे, यानी 13 बजेंगे। 12 घंटे वाली सुई में जब 2 बजते हैं, दोपहर के 2 बजते हैं, तो 24 घंटे वाली में होता है 14 बजे, ठीक है, 14 घंटे होते हैं। दोपहर 3 बजे 15 घंटे होते हैं। दोपहर 3:30 बजे तो 15.5 घंटे होते हैं, ठीक। शाम के 6 बजे, यानी इनमें 12 जोड़ते चले जाओ आप, 12 जोड़ दो, 12 और 6 18, तो 18 घंटे हो गए। शाम के 9 बजे, 9 में 12 जोड़ दो, 21, तो 21 घंटे हो गए। मध्य रात्रि 12 बजे, रात के 12 बजे, तो 12 में 12 और जोड़ दो, तो 12 12 24, तो ये 24 घंटे इस तरह से होते हैं। आगे इसमें है कि क्या आप तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है? मान लो गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा? तो देखिए 8:30 है, रात की 8:30 है बच्चों। सुबह के 8:30 होते तो उसको 8:30 ही बोलते हैं, यानी 8:30 बोलेंगे अगर सुबह के होंगे। अब दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 12 में जोड़ते चले जाते हैं। जैसे 1 बजे है तो 13 हो गया, 2 बजे हैं तो 14 हो गया, 3 है तो 15 हो गया, ठीक है, ऐसे। अब ये कहता है कि रात के 8:30 पर छूटती है, तो क्या समय लिखा होगा? तो 12 में जोड़ देते हैं, 8 में 12 जोड़ दिया तो हो गया 20, और ये 30 मिनट इसमें ऐड कर देते हैं, तो 20 और 30, यानी कि 20 घंटे 30 यहाँ पर मिनट है, यानी 20:30 हो गया ये, ठीक है, इतना घंटे लिखा होगा। अब आगे है 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 5:30 सुबह के, उसको AM लिखते हैं, और 5:30 शाम के, उसको 5:30 के साथ PM लिखते हैं। AM और PM को भी आप बच्चों ध्यान से सुनो। सुबह यानी रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे से 1 मिनट ऊपर से लगा लो आप, 12:01 से लेके दोपहर के 12 बजे से 12 बजे तक, यानी कि ये होता है हमारा AM, इसको बोलते हैं AM टाइम को। और दोपहर के 12:01 से लेके रात के 12 बजे तक को बोलते हैं PM। आपको ये याद करना होगा। इसमें कहा दोपहर 12:30 बजे कितना समय होगा? तो दोपहर के 12:30 बजे हैं, उसमें घड़ी में कितना समय होगा? तो इसको हम लिखेंगे 12, ये 30, दोपहर के हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे PM, ठीक है। यह 12:30 PM है, दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक हम PM कहते हैं। इसमें है तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय ज़रूर देखा होगा, उसी समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखो। तो सूर्योदय कितने बजे होता है? सूर्योदय यानी सूर्य उदय होता है 5:30, तो सुबह के 5:30 है, उसको AM लिखेंगे। सूर्यास्त यानी शाम को होता है 6:30 होता है, तो 6:30 PM लिखेंगे। अब नेक्स्ट दे रखा है 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है? तो 24 घंटे वाली सुई हम रेलवे समय सारणी में देखते हैं, बस समय सारणी में देखते हैं, एयरपोर्ट समय सारणी में देखते हैं।
तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।